सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी बबली चिड़िया और अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह चावल बनाकर बेचता था। एक दिन कालू कौवा चावल का सामान लेने के लिए जंगल के बाहर बाजार में जा रहा था। तभी वह एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसके पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वह बस बिस्तर पर आ गया। कालू की पत्नी बबली चिड़िया बोली, हमारा तो जैसे जीवन बर्बाद ही हो गया हो। अब मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। सुनहरी की पढ़ाई और शादी कैसे होगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसी ही चिंता कर रही हो जैसे कि मैं मर गया हूँ, पर पैर ही तो टूटा है। मैं तो सही सलामत हूँ ना, आज नहीं तो कल अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। इस तरह कालू कौवे को बिस्तर पर लेटे हुए कई महीने बीत गए। सारी जमा पूंजी उसके पैर पर लग गई। अब उनके सामने पैसों की किल्लत आने लगी। बहुत हुआ जी, अब मेरे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। बबली, इससे अच्छा होता कि मैं मर गया होता, कम से कम अपनी आंखों से आज यह दिन तो ना देखना पड़ता। ऐसा मत बोलिए जी। पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है, इसलिए कहा जाता है कि वह अपने पति की दुख तकलीफें बराबर बांटती है। कल ही कहीं कुछ काम ढूंढती हूँ। अगले दिन से बबली पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। बबली थक हार कर वापस घर आ जाती है और अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो बैठे बैठे हो जाए। हाँ बबली, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए, हम जरूर कुछ करेंगे, तुम परेशान मत हो। तभी मम्मी पापा चिल्लाते हुए उनकी बेटी सुनहरी चिड़िया घोंसले में आती है। पापा पापा, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे पिज्जा खाना है। बेटी, तुम्हें पैसे चाहिए? तुम जानती हो ना मेरे पैर में कब से चोट लगी हुई है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। तुम अभी 20 रुपए ले लो। पापा, जब आप छोटे थे, जब दादी आपको 50 पैसे देती थी, तब आप 50 पैसे में पिज्जा कैसे खाते होंगे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में पिज्जा नहीं होता था। जब भी कुछ ऐसा खाने का मन होता था तब अम्मा आटे का चूर चूर पराठा बनाकर खिला देती थी। पापा, ये चूर चूर पराठा क्या होता है? बेटा, जिसे तुम चूर चूर नान कहते हो ना, उसे ही चूर चूर यानी खस्ता पराठा कहते हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया जिद करने लगती है कि हमें भी वही वाला पराठा खाना है। अरे यह तो पगला गई है, और साथ में आप भी, घर में इतनी तंगी है और आप इसे चूर चूर पराठा खाने की बातें बता रहे हो। अब आप खुद ही भुगतो। कालू कौवा परेशान हो गया। सुनहरी को कैसे मना करूं? घर में घी नहीं है, तेल भी नहीं है, कैसे बनेगा चूर चूर पराठा? अम्मा तो उनमें बहुत ही घी तेल लगाती थी। सुनहरी, तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी तेल खत्म हो गया है और खरीद कर लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बबली चिड़िया घर के हालातों से दुखी थी, वह बेचारी क्या करती। कालू कौवा चलने फिरने तो लगा था, लेकिन वह अभी कोई काम करने लायक नहीं था। चलो सुनहरी बेटा, तुझे यहाँ कुछ नसीब ना होगा। चलो कुछ दिनों के लिए मैं तुझे तेरी नानी के घर लेके चलती हूँ। सुनिए जी, कुछ दिन मैं वहीं रहूंगी। अगर मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो मैं वापस आ जाऊंगी। आपके लायक रसोई में राशन है, समय से खाना बनाकर खा लेना, और हाँ, दवाई भी ले लेना। कुछ दिन सुनहरी के साथ वहाँ रहूंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर बबली चिड़िया बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, लेकिन कालू कौवा वहाँ बिल्कुल अकेला रह गया। वह मन मन में सोचने लगा, आखिर सुनहरी अपनी नानी के घर कब तक रहेगी? उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या करूं जिस पर कोई दबाव ना पड़े मेरे पैर पर। इसी तरह कई दिन गुजर गए। कालू कौवे को याद आया कि इसका एक दोस्त चूर चूर नान का ठेला लगाता है और दिन भर में उसके हजारों रुपए की बिक्री हो जाती है। फिर कालू कौवा सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी चूर चूर नान का ठेला लगाऊं। मैं तो चूर चूर नान अपनी माँ के बनाए गए पराठों जैसा बनाऊंगा और जंगल के पक्षियों को खाने में बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से बबली को बुला लेता हूँ और उसे
उससे सामान भी मंगवा लेता हूँ। अगली सुबह बबली चिड़िया सुनहरी को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। बबली, मैं तुम्हें चूर चूर नान बनाना सिखाता हूँ। मैं तुझे बताता जाऊंगा और तू बनाती जाइयो। ठीक है जी, पहले हम एक नान अपनी बेटी को बनाकर खिलाते हैं, फिर वह बताएगी कैसा बना है। उसके बाद वह दोनों चूर चूर नान बनाने में लग जाते हैं और वह दोनों नान बनाकर सुनहरी को देते हैं। सुनहरी बेटा, अब तू बता कैसा बना है हमारा चूर चूर नान। तेरे पापा ने कम पैसों में तेरी दादी जैसा चूर चूर नान बनाया है। सुनहरी चिड़िया चूर चूर नान खाती है और अपने माँ बाप से कहती है, अरे माँ पापा, यह तो पिज्जा से भी अच्छा है। अब हमारा यह चूर चूर नान पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगा। अगले दिन फिर दोनों चूर चूर नान बनाने का ठेला लगाते हैं और कालू कौवा बबली चिड़िया के साथ मिलकर चूर चूर नान बनाता है। थोड़े दिन में ही उनके ठेले पर कई सारे पक्षी आ जाते हैं और उनके नान बिकने लगते हैं। यह सब देखकर बबली चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।